राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 से 5 तक करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन बेचे दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। A book exhibition was held for 4 days in school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all 4 days. हल करना है। प्रदर्शनी में पहले दिन बेचे गए टिकट। Tickets sold in first day in exhibition 1094, 1094। प्रदर्शनी में दूसरे दिन बेचे गए टिकट। टिकट सोल्ड इन सेकेंड डे इन एग्जीबिशन वॉज कितने थे? 1812, 1812। प्रदर्शनी में तीसरे दिन बेचे गए टिकट। टिकट सोल्ड इन थर्ड डे इन एग्जीबिशन वॉज कितने थे? तीसरे दिन बेचे गए टिकट 2050, 2050। प्रदर्शनी में चौथे दिन बेचे गए टिकट। टिकट सोल्ड इन द फाइनल डे और फोर्थ डे इन एग्जीबिशन वॉज 2751, 2751। अब हम देखेंगे, अब इनको ऐड करेंगे। 1094 जमा 1812 जमा 2050 जमा 2751। तो इनको जमा करके हमारे पास मिला 7707। तो 4 दिनों में बेचे गए टिकट। Tickets sold in all 4 days in exhibition is equal to 7707। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन बनाना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? शेखर is famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो इसको हम करेंगे जैसे टेस्ट मैचों में शेखर द्वारा अब तक बनाए गए रन 6980। Runs made by Shekhar in test matches till now. Run scored by Shekhar in test match till now is 6,980। शेखर कुल जितने रन बनाना चाहता है 10,000, 10,000 रन बनाना चाहता है। शेखर wants to complete runs that is equal to 10,000। अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि उसको अब कितने और रन चाहिए, क्योंकि उसने 6,980 रन बना लिए हैं। 10,000 रन का टारगेट है। अब उसको और कितने रन बनाने होंगे? तो शेखर को जितने और रनों की आवश्यकता है, वो कितने रनों की आवश्यकता है? तो हम इसको करेंगे 10,000 माइनस शेखर नीड्स ऑफ मोर रन्स टू कंप्लीट 10,000। तो इसको करेंगे 10,000 माइनस 6,980, 10,000 माइनस 6,980। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो हमारे पास आएगा 3020, 3020। तीसरा प्रश्न है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, ये बताना है। इन एन इलेक्शन सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did successful candidate win the election? कि एक सफल प्रत्याशी ने चुनाव में 5,77,500 मत प्राप्त किए और उसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो जो विनिंग कैंडिडेट है वो कितने मतों से जीता, ये हमने इस प्रश्न में बताना है। जैसे हल, सफल प्रत्याशी को मिले मत, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट्स, कितने वोट मिले इसको, 5,77,500, 5,77,500। निकटतम प्रतिद्वंदी को मिले या प्राप्त मत कितने हुए, नियरेस्ट राइवल स्कोर्ड या रजिस्टर्ड वोट्स कितने, 3,48,700। सफल प्रत्याशी ने चुनाव जितने मतों से जीता, कितने मतों से जीता, तो क्या करेंगे, 5,77,500 माइनस या सक्सेसफुल कैंडिडेट विन बाई वोट्स 3,48,700। इसको 5,77,500 में से 3,48,700 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कितना आया, 2,28,800। तो इस प्रकार ये सब्ट्रैक्शन का प्रश्न है कि सफल प्रत्याशी को कितने मत मिले, निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मिले। प्रश्न में पूछा गया था कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, तो सफल को जो वोट मिले और जो हारा उसको कितने वोट मिले, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हमारे पास आंसर आएगा। इस प्रकार सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता, 2,28,800 मतों से। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपए 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपए 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स worth of rupees 2,85,891 in first week of June and books of worth rupees 4,768 in second week of month. How much sale for the 2 weeks together? In which weeks was sale greater and by how? By how much? हल, पहले सप्ताह में जितने रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची, 2,85,891 रुपए की। बुक्स सोल्ड ऑफ रुपीज इन फर्स्ट वीक 2,85,891 रुपीज। दूसरे सप्ताह में जितने रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची, 4,07,68 रुपए की। बुक्स सोल्ड ऑफ रुपीज इन सेकेंड वीक 4,07,68 रुपीज। दोनों सप्ताह जितने मूल्य की बिक्री हुई। टोटल सेल ऑफ रुपीज इन बोथ वीक, तो कितनी आएगी, 2,85,891 जमा 4,07,68। जब दोनों को जमा करेंगे तो आंसर आएगा 6,86,659, 6,86,659। दूसरे सप्ताह में
बिक्री ज्यादा हुई, कितनी अधिक हुई, तो हम करेंगे 4,768 माइनस 2,85,891। इन सेकेंड वीक सेल इज मोर एंड हाउ मच मोर, माइनस करेंगे 2,85,891 4 लाख, तो हमें मिलेगा 1,14,877। तो इन सेकेंड वीक सेल इज मोर एंड हाउ मच मोर, दैट इज 1,14,877 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का प्रयोग केवल एक बार करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। अब हम करेंगे हल। दिए गए अंक कितने हैं? दिए गए अंक गिवन डिजिट्स आर 6, 2, 7, 4 और 3। गिवन डिजिट्स आर 6, 2, 7, 4 एंड 3। इन अंकों से बनी बड़ी 5 अंक की संख्या, लार्जेस्ट 5-digit नंबर मेड फ्रॉम बाय यूजिंग दीज नंबर, बराबर है, तो क्या बनेगी? 76,432। इसमें सबसे बड़ा जो अंक है वो सबसे बड़े स्थानीय मान पे लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इकाई के स्थान पर सबसे छोटा। इन अंकों से बनी छोटी 5 अंक की संख्या, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर मेड फ्रॉम दीज नंबर, ये कितनी है? ये बनी फिर 23,467। अब अंतर कितना आएगा? अंतर डिफरेंस 76,432 माइनस 23,467। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? 52,965 आंसर। इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक प्रश्न सॉल्व किए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और ज्यादा समझ आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।